राम राम सा, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। ये तो सब जानते हैं कि राजस्थान में हर बार सत्ता परिवर्तन एक नियम सा बन गया है, मगर आज हम आपको मंत्रियों की हार जीत से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। साथ ही ये भी बताएंगे वो कौन सा मंत्रालय है जिसका मंत्री अपना अगला चुनाव हार जाता है और वो कौन सा मंत्रालय है जिसका मंत्री कभी अगला चुनाव नहीं हारता है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत मंत्रियों की हार से करते हैं। सदियों से राजस्थान इतिहास लिखने में सबसे आगे रहा है। ऐसा ही एक इतिहास राजस्थान सरकार में मंत्री रहे नेताओं की हार से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं राजस्थान में अधिकतर मंत्री अगला चुनाव हार जाते हैं? मंत्री चुनाव क्यों हारते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको संक्षेप में पिछले 20 वर्षों का इतिहास बता देता हूं। कांग्रेस हो या भाजपा, मंत्रियों की हार की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए हम उनके नामों की चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ संक्षेप में पिछले 20 वर्षों के आंकड़े रखेंगे। 2003 दो उप मुख्यमंत्री हारे, 25 में से मात्र 7 मंत्री ही बचा पाए अपनी सीट। शुरुआत अगर 1998 से करें तो 153 सीटों की बड़ी जीत के बाद गहलोत ने अपने कार्यकाल में 25 कैबिनेट मंत्री बनाए। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री थे, मगर 2003 के चुनाव का परिणाम आया तो केवल 7 मंत्री ही चुनाव जीत पाए। 2 उप मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री चुनाव हार गए। इनके अलावा गहलोत ने 22 राज्य मंत्री भी बनाए थे, मगर उनमें से भी मात्र 3 ही चुनाव जीत पाए। 2008 में 20 में से 9 मंत्री चुनाव हारे। 2003 में 120 सीट जीतकर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। वसुंधरा राजे ने 20 कैबिनेट मंत्री बनाए थे, लेकिन 2008 के चुनाव परिणामों में 9 मंत्रियों ने अपनी सीट गंवा दी। इसके अलावा 13 राज्य मंत्रियों में से मात्र 3 ही जीत पाए, यानी कि 10 राज्य मंत्री भी चुनाव हार गए। 2013 में तो 80% कैबिनेट हार गई। 2008 में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी। गहलोत ने 15 कैबिनेट और 18 राज्य मंत्री बनाए, लेकिन 2013 में मोदी लहर के तूफान में कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बुरी हार देखी। पूरी पार्टी 200 में से मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। 15 कैबिनेट मंत्रियों में से खुद सीएम गहलोत सहित मात्र 3 मंत्री जीत पाए, 12 मंत्री हार गए। वहीं 18 राज्य मंत्री में से मात्र 2 मंत्री चुनाव जीत सके थे। 2018 के चुनाव में भाजपा की भी बुरी हार हुई और 18 में से 15 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, जबकि 2013 में रिकॉर्ड 163 सीट जीतकर भाजपा सत्ता में आई थी। वसुंधरा राजे की अगुवाई में बनी इस सरकार में 18 कैबिनेट और 13 राज्य मंत्री बने, लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा 73 सीट ही जीत पाई। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए। 18 कैबिनेट मंत्रियों में से 15 हारे एवं 13 राज्य मंत्रियों में से 10 हार गए। सिर्फ 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री ही चुनाव जीत पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान में मंत्रियों के लिए अगला चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसमें दोनों ही पार्टियों के रिकॉर्ड खराब रहे हैं। अब बात करते हैं उस मंत्रालय की जिसका मंत्री कभी अगला चुनाव नहीं जीतता है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यूडीएच मंत्री दोबारा चुनाव नहीं जीत सके हैं। 1998 में कांग्रेस के शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री बने, लेकिन चुनाव हार गए। कुछ समय ये विभाग छोगाराम बाकोलिया के पास रहा, वे भी चुनाव हार गए। इसी तरह 2003 से 2008 में प्रताप सिंह सिंघवी और सुरेंद्र गोयल के पास ये विभाग रहा, दोनों ही 2008 में चुनाव हार गए। 2008 से 2013 के बीच फिर शांति धारीवाल को ये विभाग मिला, इतिहास बरकरार रहा। धारीवाल 2013 का चुनाव हार गए। 2013 से 18 के बीच भाजपा सरकार में पहले राजपाल सिंह और फिर श्रीचंद करपलानी को ये विभाग मिला। 2018 में
ये दोनों भी चुनाव हार गए। देखते हैं 2023 में फिर धारीवाल का क्या होता है। अब बात करते हैं उस मंत्रालय की जिसका मंत्री हमेशा अगला चुनाव जीत जाता है, वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री हमेशा अपना अगला चुनाव जीत जाता है। दोनों पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस में सीएम गहलोत के अलावा ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है जो लगातार चुनाव जीत रहा हो, जबकि भाजपा में ऐसे कई चेहरे हैं जो मंत्री रहने के बावजूद भी चुनाव जीत जाते हैं, जैसे गुलाबचंद कटारिया, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। ये मंत्री रहने के बावजूद भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में मंत्री चुनाव क्यों हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो है भ्रष्टाचार, क्योंकि हर बार भ्रष्टाचार के आरोप मंत्रियों पर लगते रहे हैं और इसकी वजह से जनता उनसे नाराज हो जाती है। दूसरा कारण है मंत्रियों की विभागीय व्यस्तता के कारण क्षेत्र की जनता से जुड़ाव कम हो जाता है और अपने विधायक के मंत्री बनने के बाद क्षेत्र की जनता की अपेक्षा बढ़ जाती है। राजस्थान स्वाभिमान का प्रदेश है, यहाँ पे जनता किसी नेता की चमचागिरी नहीं करती है, यहाँ पे गुलामी का कल्चर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ काम को अहमियत होती है। यही कारण है कि अगर नेता क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मंत्री बन जाए, उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र में समय नहीं दे पाते हैं तो फिर जनता उनको लटका देती है। या वही मंत्री दोबारा चुनाव जीत पाते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रहते हैं और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।